न्यू ऑक्सफोर्ड मॉडर्न इंग्लिश बुक 5। पोइम है इसकी फर्स्ट पोइम, स्टॉपिंग बाय वुड ऑन अ स्नोई इवनिंग। बहुत इंटरेस्टिंग और एक खूबसूरत पोइम है, सिर्फ फील करने के लिए। इजी पोइम है। इसके कंटेंट में बहुत सारी चीज़ें ऐसी हमें जैसे पोइट्री में होती हैं, कुछ गौर तलब सी चीज़ें हैं जिसको आपने सिर्फ महसूस करना है, फील करना है और गौर करना है। जैसा शायर इस पोइम के दौरान जब हम इसकी रीडिंग करेंगे देखेंगे कि शायर इस जंगल से गुज़र रहा है और उस जंगल की खूबसूरती और वहाँ पे बर्फ़ के गिरने का जो नज़ारा है उसको गैर महसूस तरीके से छू रहा है, उसके एहसासात, और वो उससे गुज़र के आगे नहीं जा सक रहा। तो इसलिए वो वहाँ रुका, हत्ता कि वो जिस अपने घोड़ा गाड़ी पे या कार्ट पे जा रहा है उसके आगे जो घोड़ा बंधा हुआ है वो भी ये महसूस करता है कि हम यहाँ इस जंगल में रुक के कोई गलती कर रहे हैं। स्टॉपिंग बाय वुड ऑन अ स्नोई इवनिंग। वर्ड्स टू नो: डार्केस्ट इवनिंग, विंटर इवनिंग यानी सर्दियों की शाम, आर मच डार्कर देन समर इवनिंग, गर्मियों की शाम से ज़्यादा डार्क होती है। इन प्लेस क्लोजर टू द नॉर्थ पोल, जो नॉर्थ पोल के ज़रा ज़्यादा करीब चला जाता है। जैसे 25 दिसंबर का जब वक्त आता है तो 21, 22, 23 वो हमारी सबसे लंबी रातें होती हैं, तो इसलिए इसको डार्केस्ट इवनिंग है। इसका मतलब है कि ये पोइम विंटर इवनिंग की है और उसको उसकी सर्दी को उसकी चीज़ों को उसने गर्मी के दिनों से एक तरह से हमने खुद फील करना है कि उसने कंपेयर किया है। डाउनी, लाइक डाउन, द सॉफ्ट अंडर फेदर्स ऑफ यंग बर्ड्स, परिंदे के जो अंदर के पर होते हैं यंग बर्ड के, जो बहुत सॉफ्ट होते हैं। फ्लेक, स्मॉल पीसेस ऑफ स्नो, जो बर्फ़ के छोटे छोटे ऊपर से फ्लेक्स गिरते हैं उसको हम कहते हैं फ्लेक्स। हार्नेस, द लेदर स्ट्रैप्स एंड बेल्ट्स यूज टू कंट्रोल द हॉर्स, जिसको आप उर्दू में लगाम कहते हैं, घोड़े की लगाम। हुज वुड्स दीज आर, आई थिंक आई नो, ये किसके जंगलात हैं मेरा ख्याल है मुझे पता है। हिज हाउस इज़ इन द विलेज दो, उसका घर जंगल में है। ही विल नॉट सी मी स्टॉपिंग हेयर, उसको मेरे यहाँ रुकने का नहीं पता। टू वॉच हिज वुड फिल अप विथ स्नो, उसका जो जंगल है वो बर्फ़ से ढका हुआ है। माई लिटिल हॉर्स मस्ट थिंक इट क्यूर टू स्टॉप विदाउट अ फार्म हाउस नियर, मेरा छोटा जो घोड़ा है वो भी ये महसूस कर रहा है कि ये हम यहाँ रुक के गलती कर रहे हैं ऐसी जगह पर जहाँ पे कोई नज़दीक फार्म हाउस नहीं है। बिटवीन द वुड एंड द फ्रोज़न लेक, जंगल और जमी हुई झील के दरमियान, द डार्केस्ट इवनिंग ऑफ द ईयर, साल की सबसे ज़्यादा अंधेरी रात। ही गिव्स हिज हार्नेस बेल्स अ शेक, घोड़ा अपनी जो लगामें हैं उसके ऊपर जो घंटियाँ लगी हुई हैं उसको हिलाता है एहसास दिलाने के लिए कि हमें यहाँ नहीं रुकना चाहिए। टू आस्क इफ़ देयर इज़ सम मिस्टेक, ये पूछता है यानी घोड़ा कि क्या हम यहाँ कोई गलती कर रहे हैं। द ओनली अदर साउंड्स द स्वीप ऑफ ईजी विंड एंड डाउनी फ्लेक, वहाँ चलती हुई हवा की आवाज़ और ये जो आपके हैं गिरने के बर्फ़ गिरने की और ठंडी हवा चलने की आवाज़। द वुड्स आर लवली डार्क एंड डीप, जंगल बहुत खूबसूरत हैं, बहुत गहरी रात है और बहुत घने हैं। बट आई हैव प्रॉमिस टू कीप, लेकिन मुझे वादा पूरा करना है। एंड माइल्स टू गो बिफोर आई स्लीप, और सोने से पहले बहुत लंबा सफ़र करके कहीं पहुंचना है। एंड माइल्स टू गो बिफोर आई स्लीप, और एक लंबा सफ़र करना है। रॉबर्ट ली फ्रॉस्ट ये पोइट हैं, इन्होंने इसको कितना खूबसूरत एक्सप्लेन किया है। ये आप इसको 2-3 बार पढ़ेंगे तो आपको खुद ब खुद इसका एहसास होगा। अबाउट द पोइट: रॉबर्ट ली फ्रॉस्ट, 1874 डेट ऑफ बर्थ, 1963 डेट ऑफ डेथ। वॉज बॉर्न इन सैन फ्रांसिस्को में पैदा हुए। ही वॉज अ पोइट, अ टीचर एंड ऑल्सो अ फार्मर, वो एक पोइट भी थे, टीचर भी थे और एक फार्मर भी थे। तभी उनको जंगल से गुजरते हुए इतनी खूबसूरती से
इसके जंगल की खूबसूरती को अपने अंदर उन्होंने महसूस किया और इस चीज़ के लिए उन्होंने 2 इनामात भी पोइट्री के उसमें जीते थे। एक्सरसाइज क्वेश्चन ए, अंडरस्टैंडिंग द पोइम। पोइम की अंडरस्टैंडिंग के रेफरेंस से क्वेश्चन आंसर्स हैं। नंबर 1, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। ए, टू whom did the woods belong? ये जंगल किसका था? The woods belong to a man who lives in the jungle. जंगल एक आदमी का था जो इसी जंगल में रहता था। क्वेश्चन बी, did the rider see a farmhouse? आंसर नो, उसने कोई फार्म हाउस नहीं देखा था वहाँ पे। During which season or month do you think this poem event took place? ये जो पोइम किस सीज़न में हुई या किस सीज़न में वो पोइट वहाँ से गुजर रहा था, तो उसने ये फील करके आप क्या समझते हैं किस सीज़न में ये वाक़या हुआ? गिव अ रीज़न फॉर योर आंसर। आंसर देखिए, विंटर, विंटर के सीज़न में हुई। इट इज़ स्नोई, बर्फ़बारी हो रही थी। द डार्केस्ट इवनिंग ऑफ द ईयर, साल की सबसे अंधेरी रात। कुड बी रेफरेंस टू द लॉन्गेस्ट नाइट ऑफ द ईयर, ये लॉन्गेस्ट नाइट भी हो सकती है साल की, विंटर दिसंबर में। नंबर डी, व्हाट मूड और एटमॉस्फेयर डज दिस पोइम क्रिएट? आंसर डी, मिस्टीरियस, रेजेस क्वेश्चंस, थॉटफुल, क्वाइट यानी सोचना और खामोशी। द स्नो एंड बीइंग अलोन, अपार्ट फ्रॉम द हॉर्स एंड इट्स बेल्स, सिर्फ वहाँ पर क्या था, आपकी तन्हाई में घोड़े थे और उसकी घंटियाँ थीं जो आपको एहसास दिला रही थी कि आप यहाँ पर क्या कर रहे हैं। दीज क्वेश्चंस आर मोर डिफिकल्ट, डिस्कस देम फर्स्ट। ई, वाई डू यू थिंक द राइडर स्टॉप्ड बाय द वुड? आंसर, द राइडर स्टॉप्ड बाय द वुड्स टू वॉच देम फिल अप विथ स्नो। वो वहाँ क्यों रुका था? कि वो देखे कि जंगल पे कैसे बर्फ़ गिर रही है और वो कैसे बर्फ़ से भर रहा है। क्वेश्चन एफ, वाई वॉज द हॉर्स पजल्ड? हॉर्स पजल क्यों था? द हॉर्स वॉज पजल्ड बिकॉज दे हैड स्टॉप्ड इन द वुड विदाउट अ फार्म हाउस नियर, कि उसके करीब कोई फार्म हाउस नहीं था और वो वहाँ रुक गए थे। ऑन द डार्केस्ट इवनिंग ऑफ द ईयर, सर्दियों की सबसे अंधेरी रात में। क्वेश्चन जी, वेयर डू यू थिंक द राइडर वॉज गोइंग? आंसर, द repetition of the lines give the impression that there really a long way to go before the narrator sleeps. जो आपका पोइट है, नरेटर है, जो इस चीज़ को एक्सप्लेन कर रहा है, उसको सोने से पहले एक बहुत लंबा सफ़र करना है। नाउ आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन विद रेफरेंस टू द कॉन्टेक्स्ट, जो हमारी पोइम के अंदर से लिया गया 2 लाइन्स हैं। ही गिव्स हिज हार्नेस बेल्स अ शेक, वो अपने जो लगाम के साथ लगी हुई घंटियां हैं उसको हिलाता है। टू आस्क इफ़ देयर इज़ सम मिस्टेक, ये पूछने के लिए कि क्या यहाँ पर कोई गलती है। क्वेश्चन ए, हु इज़ द ही द पोइट इज स्पीकिंग अबाउट, वो कौन है जिसके बारे में पोइट यहाँ पर ये लाइन्स लिख रहा है? द हॉर्स। क्वेश्चन बी, व्हाट इज अ हार्नेस? द लेदर स्ट्रैप्स एंड द बेल्ट्स यूज्ड टू कंट्रोल द हॉर्स, लगाम, लगाम को कहते हैं हार्नेस। नंबर सी, व्हाट इज द पॉसिबल मिस्टेक, क्या मिस्टेक हो सकती है? द हॉर्स वॉज वॉन्डरिंग वाई द मैन हैड स्टॉप्ड बाय द वुड, हैरान था घोड़ा कि यहाँ पे क्यों रुका गया जंगल में। हैड ही बिकम लॉस्ट, क्या वो खो गए हैं? हैड ही फॉरगॉटन टू हेड फॉर होम? इट वॉज डार्क and cold and the snow was falling all around. The horse wonders whether the rider was made some mistake in all this. क्या राइडर जो है, जो पोइट है या जो राइडर है, वो कोई गलती कर रहा है ये सब कुछ करके? वर्किंग विद वर्ड्स, सफिक्स। सफिक्स होते हैं वो एक वर्ड जो हम किसी भी वर्ड के एंड पे लगाते हैं
और उसके मीनिंग नाउन से एडजेक्टिव की तरफ चले जाते हैं या वर्ब की तरफ चले जाते हैं. Sometimes we can add the suffix y to the words when we wish to use the adjectives. For example, down, a noun meaning the soft feathers of young birds. Down can be turned into downy, an adjective. ये नाउन है यहाँ पर और इस पर हमने y ऐड किया तो वो डाउनी एडजेक्टिव बन गया. अब हमारी क्वेश्चन 1 है, एड द सफिक्स y टू दीज वर्ड्स एंड देन यूज द न्यू वर्ड्स. एडजेक्टिव्स बन जाएंगे वो न्यू वर्ड्स. यू हैव मेड अ सेंटेंसेस ऑफ योर ओन. आपने उनको सेंटेंस बनाना है. जैसे फ्लफ. फ्लफ मीन्स होता है नरम होना. जब हम इसके आगे ऐड करेंगे y तो ये बन जाएगा फ्लफी. फ्लफी यानी नरम सी चीज़. फ्लफी का मतलब है नरम सी चीज़. द गर्ल्स हेयर वॉज सॉफ्ट एंड फ्लफी. आपके एग्जाम्पल के लिए मैंने एक सेंटेंस दिया है. द गर्ल्स हेयर वॉज सॉफ्ट एंड फ्लफी. फ्लफी और सॉफ्ट थे लड़की के बाल. उसके बाद नेक्स्ट वर्ड है आपका फन. फन के साथ आप y ऐड करेंगे तो वो बन जाएगा फनी. There was probably a funny story behind it. You are not a funny person. एक ये भी सेंटेंस हो सकता है. या जो मैंने बनाया था वो There was probably a funny story behind it. लीफ. फन आपको पता ही है किसको कहते हैं. लीफ पत्ता. और जब हम इसके आगे y ऐड करेंगे तो ये बन जाएगा लीफी. लीफी में ना पत्तों वाला. लीफी. The trees formed a leafy canopy over their heads. पत्तों ने बढ़कर एक लीफी कनोपी बना दी लोगों के सर के ऊपर. शुगर, शुगरी. चीनी और चीनी वाला. डू नॉट टेक शुगरी ड्रिंक टू योर बेड. शुगरी ड्रिंक अपने बेड पर ना लेके जाओ. बेंड मुड़ना. बेंडी मुड़ा हुआ. आई हैड अ बेंडी प्लास्टिक रूलर. मेरे पास एक मुड़ा हुआ प्लास्टिक का बेंडी रूलर था. नाउ क्वेश्चन 2, एड द सफिक्स y टू द फॉलोइंग वेयर पॉसिबल. ये नीचे कुछ वर्ड्स दिए हुए, इनमें सबके साथ y ऐड नहीं हो सकता. जहाँ जहाँ ऐड होके वो एडजेक्टिव फॉर्म में चेंज हो सकते हैं वहाँ पे आप उनको y लगाएंगे. नॉट ऑल द वर्ड्स कैन टेक द सफिक्स y, so check a dictionary and be careful about spelling change. Red. रेडी तो कोई वर्ड नहीं है, रूडी वर्ड है. रन, रनी. शेड, शेडी. क्लोज, क्लोज ही नहीं होता कोई भी वर्ड, इसके आगे वाई नहीं लगेगा, क्लोज ही रहेगा. शाउट, शाउटी भी नहीं होता कोई वर्ड, ये भी शाउट ही रहेगा. वेट, वेटी. कोल्ड, कोल्डी कोई वर्ड नहीं है. स्नो, स्नोई. सन, सनी. SUNNY, सनी. इसके आप स्पेलिंग नोट डाउन कर लीजिए कि जब इसको हम चेंज करते हैं तो इसके स्पेलिंग कैसे बन जाते हैं. अच्छा जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा एब्रीविएशन. एब्रीविएशन होती है शॉर्ट फॉर्म. किसी भी चीज़ की शॉर्ट फॉर्म बना लेना, बड़े से लफ्ज़ को उसका फर्स्ट लेटर लिख लेना ताकि वो एक लंबा वर्ड लिखने की बजाय आप उसके एब्रीविएशन लिख लें. लिखने में इस्तेमाल होती है, वैसे ये बोलने में यूज़ नहीं होती. जैसे MA, मास्टर ऑफ आर्ट्स. आप जिस बंदे ने भी MA किया उसको आप MA कहते हैं तो सबको पता चल जाता है कि ये मास्टर ऑफ आर्ट्स है. ये नहीं कहा जाता कि मास्टर ऑफ आर्ट्स. जैसे शॉर्ट फॉर्म है फॉर राइटिंग. इट्स अ शॉर्ट फॉर्म ऑफ राइटिंग समथिंग. यूजुअली ओनली द इम्पोर्टेंट वर्ड्स हैव देयर इनिशियल लेटर्स इन द
abbreviation. Example, Bachelor of Arts is not Bachelor of Arts, BOA नहीं लिखा जाता, सिर्फ लिखा जाता है BA, Bachelor of Arts. Question 3 देखिए, if you can write abbreviation from the following, आप इसके आगे abbreviation लिखिए, क्या लिखी जा सकती हैं? Master of Science, MA, His Majesty या Her Majesty, इसके लिए क्या आता है? HM, Her Majesty. नंबर C, Member of Parliament, MP, जैसे आप MPA कहते हैं, MP. Master of Arts, MA, School Leaving Certificate, SLC, Doctor of Medicine, MD, Trade Union, TU, Doctor of Philosophy, PhD, Southeast, SE, BA, Bachelor of Education, BEd, B एजुकेशन का ED लगेगा, बैचलर ऑफ एजुकेशन. अच्छा, इसमें जब हम एब्रीविएट करते हैं तो तमाम के तमाम वर्ड्स कैपिटल लिखते हैं और उसके एंड पर एक फुल स्टॉप ऐड कर देते हैं. इसकी भी आप डिटेल चेक करें. यह आपको सॉल्व करके इसलिए दिखाया है कि आप देख लेंगे लिखा कैसे जाता है. नंबर 4 क्वेश्चन है, राइट द शॉर्ट फॉर्म कॉन्ट्रैक्शंस फॉर द फॉलोइंग. ये वर्ड्स हैं, इनके कॉन्ट्रैक्शंस लिखने, यानी ये सुकड़ गए हैं. आई एम, इसको लिखेंगे आई एम. हैव नॉट, हैवंट. दे हैव, देव. वी आर, we're. Cannot, can't. They will, they'll. Shall not, shan't. It is, it's. There are, they are, there. Will not, won't. I would, I'd. She will, she'll. Nouns and verbs. कुछ वर्ड्स ऐसे हैं जिनको हम जब किसी सेंटेंस में यूज़ करें तो वो किसी चीज़ का नाम होता है, लेकिन उसी वर्ड को जब हम यूज़ करें तो वो काम भी होता है. तो जब वो काम को शो करता है तो वो वर्ब बन जाता है, जब नाम को शो करता है तो वो नाउन बन जाता है. एग्जाम्पल देखिए, ही गिव्स हिज हार्नेस बेल्स अ शेक. यहाँ पर शेक नाउन है. दे शेक द ब्रांचेस, उन्होंने ब्रांचेस को हिलाया, यहाँ वर्ब है. एंड फ्रूट्स फॉल्स ऑफ, और फल गिर गया. द वर्ड शेक इज यूज्ड एज अ नाउन इन द फर्स्ट सेंटेंस एंड एज अ वर्ब इन द सेकेंड सेंटेंस. अब ये नीचे हमें बहुत से वर्ड्स दिए हुए, इनको हमने ऐसे यूज़ करना है. लाइन पहला वर्ड है, इसको हमने ऐसे यूज़ करना है कि एक दफ़ा यूज़ करें तो ये नाउन के तौर पर यूज़ हो और फिर ये वर्ब के तौर पर यूज़ हो. पहला सेंटेंस हम वर्ब का बनाएंगे, लाइन. लाइन योर शेल्फ्स विथ पेपर टू प्रोटेक्ट योर बुक्स. अपनी शेल्फ्स पे को लाइन कर लो, कागज़ के साथ बिछा लो उस पे पेपर, ताकि बुक्स प्रोटेक्ट हो जाए. द मैन वॉज स्टैंडिंग ऑन द लाइन इन द मिडल ऑफ द रोड. आदमी सड़क के दरमियान में लाइन में खड़ा है. यहाँ पे लाइन नाउन है और यहाँ पे लाइन वर्ब है. बी पार्ट देखिए, बी वर्ड सरफेस. He surfaced from his dive near the side of the pole. B part देखिए अब नाउन. The surface of the water was cut by the shark's fin. शार्क के फिन से जब वो उसकी सरफेस कटती है तो वो नाउन है. नंबर सी, I watered the garden every day. यहाँ पे ये वर्ब है, पानी देना. आई वाटर द गार्डन. द वाटर इन द लेक इज क्लियर एंड स्पार्कलिंग. यहाँ पे वाटर नाउन है. लेक के अंदर जो पानी है वो स्पार्कलिंग है और क्लियर है. नंबर डी वर्ड देखिए, सेंस. द पीपल कुड सेंस दैट द शार्क वॉज नियर एंड कुड नॉट सी इट. लोग ये सेंस कर सकते थे, समझ सकते थे. यहाँ वर्ब है सेंस,
कि शार्क नज़दीक है और उसको देख नहीं सकते थे। सम पीपल हैव नो सेंस, यहां पे सेंस नाउन है। सेंस करना वर्ब हो गया, सेंस होना नाउन हो गया। नंबर ई, शेप। अ पोटर कैन शेप क्ले इनटू पॉट्स। मट्टी बनाने वाला, बर्तन बनाने वाला पोटर जो है वो पॉट्स की शेप में मट्टी को ले आता है। द शेप ऑफ द पॉट इज नॉट ऑलवेज द सेम, ये नाउन है, यहां शेप नाउन है और यहां वर्ब है। एफ, टेस्ट। द टेस्ट ऑफ मैंगो इज डिलीशियस, वर्ब। अफजल टेस्टेड द लाइम जूस एंड फाउंड इट वॉज सोर, ये नाउन है, उसने काम, ये टेस्टेड यहां पर नाउन है। लेट्स ऑल गो फॉर अ स्विम शाउटेड अम्मार, चलो सब लोग तैरने चले, अम्मार ने कहा, ये नाउन है। वी लाइक टू स्विम इन द सी, ये वर्ब है, ये वो मैं वहां तैरना पसंद करता हूं। इसका पार्ट 2 देखिए। स्टेट whether the underlined words are nouns or verbs. Number A, time should not be wasted. Time should not be wasted. Time यहाँ नाम है कि उसको वक्त को ज़ाया नहीं करना चाहिए, तो ये नाउन है। We can easily time how long it will take by using a stopwatch. ये verb है। The flies settled on the piece of bread. मक्खियां स्लाइस के ऊपर बैठ गई, सेट हो गई, ये नाउन है। He flies to many different countries each year. वो हर साल बहुत से मुल्कों को जाता है, यहां पे ये फ्लाइज जो है वर्ब है। We rent an apartment. ये यहां पे रेंट जो है एक नाउन है। शी पेज रेंट, वो रेंट पे करती है फॉर हर अपार्टमेंट, यहां पे वर्ब है। स्टेप अलोंग द स्टीप, डीप डिप बट डोंट ट्रिप। बी, लुक एट द डल फूल पुल द बूट आउट ऑफ द कूल पूल विद हिज फुट। Shahla sells seashells when she's not sewing shepherd's socks. आपका लेसन कंप्लीट हो गया। थैंक यू वेरी मच।